मुंबई के कॉलेज में एक बार फिर से बुरखे को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। इस बार जो कॉलेज है वो मुंबई के गोरेगांव इलाके का है, विवेक कॉलेज, जहां पर उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज किए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके के आपके धार्मिक जो सिंबल दिखाने वाले जो कपड़े हैं वो अलाउड नहीं है, स्लीवलेस कपड़े अलाउड नहीं है, कई सारे कपड़े जो अलाउड नहीं है उसमें बुरखे का भी नाम दिया गया है और हिजाब को अलाउड किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए कॉलेज की, जूनियर कॉलेज की कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे मैं सीधे बातचीत करूंगा कि आखिर इस फैसले से, इस कोड ऑफ कंडक्ट के फैसले से आपत्ति क्या है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट लोग हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कि हम लोग एडमिशन के टाइम जब कहते हैं तो एडमिशन के टाइम हम लोग का सब एडमिशन प्रोसेस हो गया। एडमिशन अगस्त में हुआ, फिर सितंबर में जब उन लोग ने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए कि कॉलेज का ये ग्रुप है और ये हम लोग के रूल्स उन लोग ने कोड ऑफ कंडक्ट उसमें लेक्चर शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले डाले। वो भी धीरे धीरे बच्चे लोग का एडमिशन हो रहा था तो धीरे धीरे ग्रुप ज्वाइन हो रहे थे, तब सब बच्चों को भी नहीं पता था। तो जैसे मैं जिनको जानती हूँ वो गए तो उनको वहाँ पर क्लास में बैठ के पता चला कि बुर्का यहाँ पर नॉट अलाउड है। तो कॉलेज तो कह रहा है कि क्लासरूम के अंदर जो अलाउड नहीं है, आप जाइए वहाँ पर, उसके बाद में आप बुरखे को हटा करके आप अपने कपड़ों में जो आप कपड़े पहनते हैं घर पर बाहर, उसमें आप क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। हाँ, जो हम लोग घर पे कपड़े पहनते हैं उसमें हम लोग को बैठना, बुर्का नॉट अलाउड है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें हम लोग अनकंफर्टेबल है उतारने के लिए, हम लोग ये उतार लेके चलेगा, लेकिन हम लोग बुर्का नहीं उतार सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं हिजाब अलाउड है आपको। हाँ, हिजाब अलाउड है, नोज पीस हम लोग उतार सकते गेट पे, लेकिन बुर्का नहीं उतार सकते क्योंकि हम लोग अनकंफर्टेबल है इसमें। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट या धर्म? दोनों। आप बताइए। जी, दोनों इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। लेकिन कॉलेज में तो ये सीखने जाते हैं कि सर्वधर्म संभाव है, सब कुछ, पढ़ाई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सब पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो फिर वो टीचर्स लोग, कॉलेज वाले क्यों देख रहे फिर ये बुर्का? उनको उनके लिए भी तो सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो वो इस पे रिलीजन पे क्यों जा रहे कि वो यही तो वो क्या कहें कि भाई कोई भी रिलीजन का आपका जो सिंबल है वो आप मत पहन करके आइए, आप छोटे कपड़े पहन के मत आइए, आप बुर्का पहन करके मत आइए। वो तो ये क्या है, आपको अगर हिजाब रखना आप हिजाब रख सकते हैं। उनका कहना सही है, लेकिन उनको ये चीज़ एडमिशन से पहले बतानी चाहिए थी कि बुर्का बैंड है। इसकी वजह से फिर हम लोग को एडमिशन लेना रहता तो लेते और नहीं लेना रहता तो नहीं लेते। तो अगर अभी उन्होंने ये बैन नहीं हटाया तो कॉलेज जाएंगी नहीं जाएंगी? अभी तो फ़िलहाल जाना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह उनको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसमें अनकंफर्टेबल है, ऐसा वो जो बुला रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, अभी बताइए, ये जो आपत्ति आपको है या परिवार को है? आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन हम लोग अनकंफर्टेबल है उस कपड़े में। हम लोग सब चाहते हैं, हमारे परिवार वाले भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ये पहन के बैठे। कोड ऑफ कंडक्ट से आपत्ति, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग की ये धर्म की बात नहीं है, हम लोग की कंफर्टेबल की बात है ये। तो मुझे बताइए दिक्कत क्या है इसमें, और आपको क्या, आप पढ़ाई करने जाएंगी या फिर आप इस बात पर अड़े रहेंगे कि हमें बुर्का पहन के जाना है? देखो, वहाँ का अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे तो ज़रूरी है कि पढ़ाई हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर अगर कॉलेज वाले अगर रिलीजन को ला रहे तो इसमें उन लोग को ये पहले देखना चाहिए कि बच्चा आके सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छे अटायर में हो, बुर्के में कोई परेशानी नहीं है और हम लोग को किसी और रिलीजन से भी कोई परेशानी नहीं। पर अगर उन लोग को ये दिख रहा है तो उन लोग को पहले ये देखना चाहिए कि बच्चा कैसे कंफर्टेबली बैठ रहा है क्लास में। बच्चा पहले पढ़ाई के लिए पहले वो कंफर्टेबल होना तो चाहिए क्लास में। अगर आपको पहले पता होता तो इसमें एडमिशन लेते या नहीं लेते? नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। आप लेते? नहीं लेते, बिल्कुल। अच्छा, आप लेते एडमिशन? नहीं लेती, मैंने नहीं लेते। अगर मतलब कॉलेज पहले ही बता देता कि बुर्का बैन है तो आप एडमिशन नहीं लेते? नहीं लेते। अच्छा, आप लोगों ने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा था कॉलेज? हाँ, लेकिन उसमें था ही नहीं बुर्का, बुर्के का ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। सिर्फ कॉलेज के एक दिन शुरू होने से पहले उन्होंने बताया कि बुर्का बैंड है। लेकिन कॉलेज तो ये भी कहता है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड विथ कॉलेज, तो ये अधिकार तो उनके पास लीगली आ गया। तो हाँ, लेकिन प्रोस्पेक्टस में सब नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ और ये चीज़ इनको पहले बताना चाहिए कि बैंड है। लेकिन हर एक जगह की एक मर्यादा होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सर ढक के जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो ध्यान रखते हैं। तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट से दिक्कत क्यों? दिक्कत है क्योंकि हम लोग इसमें कंफर्टेबल है। आप जब और ऊपर से आप कहीं वाटर पार्क जाते हैं तो वहाँ पर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जाते हैं, नायलॉन कपड़ों में जाते हैं या फिर आप बुर्के में जाते हैं? वो हम लोग का चॉइस। तो मतलब आपको वहाँ चलेगा, कॉलेज में नहीं चलेगा? कॉलेज में चलने के ये तो चॉइस की बात होगी, एक एक कर जाता हूँ। हम घर से भी निकलते हैं तो ये इसी ड्रेस में निकलते हैं। हम घर से बाहर भी नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाते। हाँ, तो वहाँ पर भी आपको कॉलेज में तो उसी कपड़ों में आने के लिए क्या है? मैं समझना चाह रहा हूँ कि दिक्कत प्रॉब्लम क्या है। बॉयज भी रहते हैं तो हम इस बिना बुर्के के अनकंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए हमको
चाहिए, बुर्का अलाउ करो। अच्छा, आगे जब आप कहीं जॉब पर भी जाएंगे, कहीं विदेश जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप लोग क्या ऐसे ही चाहेंगे? जाएंगे। हाँ, लीगल लेकिन आजकल बहुत सारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं और इस चीज़ को मानती है कि धर्म का अपना जो संबंध है वो अपनी जगह है, उसकी तो आपका फेथ होना ही चाहिए, लेकिन वो कपड़ों पे इतना ज़्यादा वो लोग प्रेशर नहीं डालते हैं। इस सोच पर आप क्या सोचते हैं? कपड़ा देखो, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, वो जैसा चाहे वो वैसा पहन सकता है। तो हम, हमारी चॉइस ये, हम ये पहनना चाहते हैं, तो इसमें कॉलेज वालों को क्या प्रॉब्लम है? आप वाटर पार्क वाले सवाल पे कुछ कह रहे थे, आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी तो एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। वो लीगल, हम लोग यहाँ पर पढ़ाई की बात पे मैं लेके आ रही हूँ कॉलेज में, वहाँ पर जो है वहाँ पर, हाँ सर, हम लोग यहाँ हर पर चीजों के रूल होते हैं। रूल तो यहाँ भी बना दिया उन्होंने। तो वो अभी बनाया। मैं यहाँ से डिग्री का पास आउट मेरा हो चुका है। ये कॉलेज आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो हम लोग जब तक पढ़ रहे थे तब तक किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना कोई और रिलीजन से, ना हम लोग से, कोई और रिलीजन से या किसी चीज़ से नहीं। तो हम लोग को अब है ऐसा हुआ लेकिन है। जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और अगर आप कहीं भी क्लासरूम में बैठते हैं तो एक दूसरे का धर्म पता चले ना पता चले, इससे इतना मायने क्या होता है? मुझे ये बात नहीं समझ। वही कॉलेज कर, तो यही तो वो कह रहे हैं कि भाई किसी का भी धर्म ना पता चले, कल को कोई जो कैथलिक है वो वैसे ना आए, कोई जो हिंदू है वो भी जो है उससे किसी ना आए। कॉलेज में जाके देखो आप, फिर उसके बाद वहाँ देखने के बाद आप बताना मुझे कि कौन आपको नहीं दिख रहा है। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म रहता है, तो स्कूल में हमको नहीं पता चलता है कि कौन बच्चा कौन है। कॉलेज में आप जाइए, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, 11th-12th में यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं जीन्स पहन के आ सकते हैं आप, टी शर्ट पहन के आ सकते तो हैं, फिर इसमें क्या मसला है? क्योंकि इसमें धर्म की पहचान हो गई है। वो नहीं चाहते कि धर्म की पहचान खुलेआम तौर पर हो, सभी लोग एक साथ। स्टूडेंट्स जो आते हैं तो उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई कुछ और पहन के आ रहा है, जैसे कोई और रिलीजन का, हाँ, तो मैं पहचान सकती हूँ ये मुस्लिम नहीं है। तो मतलब टीका भी जो बैन कर देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं आप बैन ये वो कर रहे हो, गलत वो लेके जा रहे हो। हाँ, कि यहाँ पर हम लोग किसी और के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग अपने बुरके के लिए बोल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है जहाना शेख जी भी मौजूद हैं, जो कि इनकी आवाज़ उठा गई है, पेशे से वकील हैं। आप बताइए, जो बच्चियाँ जो ये बात कर रही हैं, क्या आपत्ति है ड्रेस कोड को लेकर? ड्रेस कोड को लेकर सबसे पहले यही आपत्ति है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम हिजाब अलाउड करते हैं, बुर्खा अलाउड नहीं करेंगे। बट सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि बुर्खे में प्रॉब्लम क्या है? उनको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, बच्चियाँ नकाब हटा के बैठने के लिए तैयार है, बट ये सिर्फ बुर्खे से। अभी इसकी जगह बच्ची अगर गाउन पहन के जाएगी तो क्या वो ये बोलेंगे कि आप ऊपर से नीचे तक गाउन में कवर हो, तो आप ये भी चेंज करके आओ? नहीं, वो तो वो चाहते हैं कि आप कवर हो क्या है, वो तो बोल रहे हैं आप स्लीवलेस पहन के नहीं आ सकते, आप 3/4 पहन के नहीं आ सकते। आते हैं तो उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि पहले वर्बल वार्निंग दी जाएगी, दूसरा पेरेंट्स को बताया जाएगा, तीसरी बार आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहन के आते हैं, वहाँ बच्चे स्लीवलेस भी पहन के आ रहे हैं, वहाँ क्रॉप टॉप भी पहन के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। सिर्फ अभी आपने उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ स्पेशली कि बुर्खा नकाब बैन। देखिए, मैं अभी उनका प्रोस्पेक्टस खोल के देख रहा हूँ, 25-26 का जो एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो इसमें बताया गया कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसमें ये भी लिखा गया कि ऑल राइट्स रिजर्व बाय द कॉलेज। ये तो अभी- स्कूल का लिए हो। कॉलेज का भी इसमें अभी आप ये चीज़, ये इसमें डेट भी मेंशन होगी ना कि ये कब हुआ था। बच्चियों के एडमिशन के पहले ये चीज़ नहीं थी, बच्चियों के एडमिशन के बाद थी। और हमारा बोलना अभी तक के यही है कि ये बच्चियाँ एडमिशन के टाइम पर जब कॉलेज में गई थी तो उनको ये चीज़ बता देनी चाहिए थी, अगर आप ऐड करने वाले हो तो कोड ऑफ कंडक्ट। अब अगर बता दिया तो आगे क्या? अभी बताया तो अभी बच्चियों को ऑब्जेक्शन है, और बच्चियों को बोला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आपको बुर्खा पहन के कंफर्टेबल नहीं है कॉलेज में बैठना तो आप अपना एडमिशन वापस ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेशर बनाया जा रहा है इस चीज़ के। आप MIM की नेता भी हैं, आपने कुछ पत्र लिखा है, क्या कुछ मांग की उसमें? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं बच्चियों के साइड से कॉलेज में बात करने के लिए गई थी, कॉलेज वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। हम जब वहाँ गए, मैं पर्सनल जब मैं वहाँ गई बच्चियों के साथ, मैं बुरखे में थी, उसके बाद मुझे एंट्री नहीं दी गई। मेरा सवाल कॉलेज से ये भी है कि मुझे क्यों नहीं एंट्री दी गई है? एज अ लीगल मैं वहाँ गई हूँ बात करने, तो मुझे एंट्री नहीं दी जा रही। बच्चियों के साथ क्या हो रहा है वो तो मुझे बाद में देखना है। आपका कहना है कि आपको एंट्री जो है बुर्के की वजह से नहीं दी गई? हाँ, बोला है वहाँ के सिक्योरिटी ने कि आप कल यहाँ आए थे, हमारे मैनेजमेंट, हमारी प्रिंसिपल ने हमको गुस्सा किया इस चीज़ के मुझे लिए। बताइए कि जैसे आप लोग बता रहे आगे की कार्रवाई क्या होगी? अगर कॉलेज जो है आपकी बात मान जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं माना तो आगे क्या? आगे हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप लोग कोई हड़ताल, कोई प्रोटेस्ट के बारे में सोच? हंगर ट्रैक पे बैठेंगे अगर वो नहीं हटा अपना। आप भूख हड़ताल तक बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ, हमारे साथ एडवोकेट मैम है, इंशाल्लाह वो करेंगे जो भी आगे तक जाएंगे। प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं? हाँ, हम उनके साथ जो बोलेंगे हम करेंगे।
तो एडवोकेट उनके साथ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा आप करेंगे, वो प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। ये सिर्फ एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये चीज़ को नहीं हैंडल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद बुरखे में हूँ और हिजाब में हूँ। कहीं ये एमआईएम का एजेंडा तो नहीं है? बीएमसी चुनाव भी नजदीक आ गए। ये एमआईएम का एजेंडा कुछ भी नहीं है और ये राजनीतिक नहीं था। अभी तक तो ये राजनीतिक नहीं था, बट जब मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगी इंशाल्लाह तब ये है कि तब मुझे अपने बड़ों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, मैं एज अ लेडीज़, बड़े यानी ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, हमारे मुंबई अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब है, वारिस पठान साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है। मुझे जब लगेगा कि हाँ मुझे उनकी हेल्प लेना चाहिए तो मैं उनको भी बुलाऊंगी। क्योंकि कैसा है ना, अभी तक तो मैंने इसको पॉलिटिकल समझकर ये चीज़ नहीं कर रही थी, बट कहीं ना कहीं कॉलेज वाले ये चीज़ नहीं मान रहे। फिर दूसरा, एज अ पॉलिटिकल हमने ये चीज़ देखा है कि हमारे हिजाब, हमारे बुरखा, हमारी हिजाब बुरखा और नकाब की बात कोई करता ही नहीं है। बच्चों ने भी मुझे ये बोला कि हमारे हिजाब बुरखे की बात कौन कर रहा है, अगर कर रहा है तो एमआईएम पार्टी कर रही है, इस वजह से अब मुझे इसको लेकिन खुद ओवैसी साहब बोलते हैं कि अगर कॉलेज का नियम है, पढ़ाई बाकी है तो हिजाब की बात अलग है। अब जब बात आई थी वो आई लव महादेव वाली बात आई थी, तभी भी उन्होंने कहा कि ऐसे वाले जो पोस्टर आप मुझे मत दीजिए, मुझे इन सब, तो वो तो खुद एक काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो तो इन बात का हमेशा सपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में अगर नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है तो अपनी जगह है। बट यही चीज़ तो, यही सवाल तो हमारा है ना कि ये कोड ऑफ कंडक्ट बच्चों को एडमिशन लेने से पहले करना चाहिए था। अगर आप पहले करते तो बच्चियों का, अगर बच्चे इस चीज़ पे एग्री होते तो वो एडमिशन लेते, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो एडमिशन नहीं लेते, बात यही खत्म हो जाती। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो फिलहाल कह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है, ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या कपड़े पहनना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई उनके ऊपर इस तरीके से नियम ना ला दे और अगर लादना भी है तो वो पहले बता दें कि ये ऐसा नियम है। अगर शायद नियम पहले पता होता तो वो उसमें एडमिशन ना भी लेते। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी इनकी बातचीत सामने आ गई है, ये मामला जल्द ठंडा होता हुआ नजर नहीं आता। आने वाले दिनों में अगर प्रशासन इनकी बात नहीं मानता है तो ये स्ट्राइक पर जाने तक के लिए तैयार हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि कई बड़े राजनेताओं को भी इसमें शामिल करने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुलेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।